हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं कसाईवाड़े में, पुराना वार्ड नंबर 5। और आज यहां पर आपको बता दें कि बालिया मामा की निधि से 10 लाख रुपए की निधि से इस एरिया का जो गटर का काम है उसकी शुरुआत की जा रही है, ओपनिंग की जा रही है। तो अब कैसा है, जैसा जैसा इलेक्शन करीब आ रहा है वैसे वैसे अब अलग अलग भिवंडी शहर में अलग अलग वार्ड में काम जो है वो दिखना स्टार्ट हो गया। तो चलिए, अब जो उम्मीदवार है यहाँ से हसीब कुरैशी, सीबू कुरैशी जिनको बोलते हैं, अब उनसे बातचीत करेंगे कि भाई ये क्या मामला है और ये जो ओपनिंग हो रही है किस वजह से हो रही है, इलेक्शन को लेकर, या फिर वो आगे उम्मीदवार हैं इलेक्शन के। बहुत सारी बातें एक एक करके पूछेंगे उनसे। जी भाई, ये जो आज आपने बताया कि इसकी ओपनिंग की जा रही है, क्या है ये मामला? ये हमारे खासदार बालिया मामा की तरफ से 10 लाख की निधि मिली है जी। जो उस निधि से हम गटर का काम चालू कर रहे हैं जी। और इंशाल्लाह गटर का और ब्लॉक का काम अंदर किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, कौन से एरिया की गटर आप बना रहे हैं? गफ्फार चटपटी वाले हैं चाचा, उनके घर से लेके काली बिल्डिंग में गटर का काम चालू होने वाला है। वो जो आगे से जाके जो बिल्डिंग गटर बन रही है, जी। तो उस गटर पे तो फिर मैं समझता हूँ कि रिहाना ने भी वो प्रोग्राम किया था। वो खिजरा मस्जिद है, ये पीछे वो अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हाँ, तो ये क्या स्टंट क्या है, मतलब आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं इसलिए आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्या है मामला? नहीं, मैं तो फील्ड में आज 4-5 साल से हूँ ही। हमारे खासदार ने हमें निधि दिए तो हमने उससे अब काम करवा रहे हैं। और बाकी मैं अपनी जाति पैसे से सालों से तो कर ही रहा था। हमारे खासदार बालिया मामा और हमारे अध्यक्ष बुड्डू साहब के वजह से हमें निधि मिली तो हमारे एक मजबूती मिली। और रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन तो इंशाल्लाह लड़ना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं। जैसे आज जो तकलीफ़ें कसाईवाड़ा कुरैश नगर में है, गटर को लेके, गंदगी को लेके, पानी को लेके, एजुकेशन को लेके, आज हमारे यहाँ कोई क्लासेस नहीं है, बच्चियाँ बाहर पढ़ने जाती है एक्स्ट्रा क्लास के लिए, उसके लिए मैं सोचा हूँ। और इंशाल्लाह एजुकेशन, पानी और साफ़ सफाई को लेके मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम करके दूँगा लोगों को और लोगों की उम्मीद पर खरा उतरूँगा। आप इसी एरिया में रहते हैं, आप बताइए, आप अपने वार्ड से, आप अपने एरिया से खुश हैं? आज जो हालात है तो कहाँ से खुश रहेंगे? आज इतनी फिर आपने कहा कि आप पिछले 4-5 सालों से काम कर रहे हो, तो फिर क्या कर रहे हैं जब आप खुद खुश नहीं है? तो अब मेरी जो ताकत थी साफ सफाई को लेके, वो सबको मैं कर रहा हूँ अपनी ताकत से। फिर भी नजर तो नहीं आता कहीं पर, तो कहाँ हो रही है सफाई? सफाई अंदर जो गटर तो बना नहीं सकता मैं, इतनी बड़ी पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। जहाँ होता है गटर साफ सफाई लेके 1500-2000 जब लगा मैं खड़े होकर करवाया हूँ अपनी ताकत से। कोई कॉर्पोरेशन से बुला के किसी करवाया नहीं मैंने अपनी जाति से पैसे साफ सफाई करा। अगर आप बोलेंगे अपनी जाति पे अगर गटर बनाए तो करोड़ों रुपये काम है। उसके लिए मुझे इलेक्शन में उतरना पड़ा। लोग ये बोलने कि भाई तुम काम कर रहे हो, लगे हो, तो आप इलेक्शन में आओ, मेरे एक ताकत मिलेगी तो मैं कॉर्पोरेशन से निधि ला के और भी आगे से निधि ला के आज अपने मोहल्ले विकास करूँगा। जो साफ सफाई है, पानी को लेके, एजुकेशन को लेके, उसको करने के लिए कॉर्पोरेशन में उतरना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। पिछले 10 साल 15 सालों से ये प्रॉब्लम लोग बोल रहे हैं जी। आपकी क्या गारंटी है कि आप करके दिखाएंगे? बोलने को तो सभी बोलते हैं, जब इलेक्शन आएगा मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मुझे इसका ख्याल है, मुझे उसका ख्याल है। ये सिर्फ सुनने में आता है, लेकिन जो एरिया का हालत है वो देख के लगता है कि कोई करता नहीं है। आप करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? अभी मैं आपसे तो कैसे, आप न्यूज़ वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी नीयत को और मेरी जो बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, और इंशाल्लाह मैं अपनी नीयत पर अपने काम पे पूरा खरा उतरूंगा। ऐसी कौन कौन से काम है जो आपने पिछले 15-20 सालों में देखे जो नहीं हुए और आप करना चाह रहे हैं उसको? 15-20 साल से तो ना गटर बनी है और ना ही साफ सफाई हुई, ना ही डेनिस लैंड बनी है। आज डेनिस लैंड का हाल ये है कि कुछ बिल्डिंगें ऐसी है कि डेनिस लैंड भरी है, उनके घर में रिटर्न संडास का पानी आ रहा है। डेनिस लैंड का बहुत बड़ा मसला है, पानी का मसला है। पानी आज लोगों को, उधर बोरिंग भी खुदवाया मैं पर्सनल, आज म्यूनसिपाल्टी का पानी नहीं आता है। बोरिंग का लोग पानी भर रहे 24 घंटा, पानी का पता नहीं है। बालवाड़ी से लेके वहाँ तक पानी का नामो निशान नहीं है। पानी के लिए बहुत तकलीफ है। एक वक्त ऐसा था कि यहाँ 24 घंटा पानी कोई तकलीफ नहीं थी, मगर आज 10-15 साल से ना पानी है, ना गटर की साफ सफाई है और ना ही डेनिस लैंड का कोई सिस्टम है। नगर सेवक तो कोई है नहीं, तो नहीं बोल सकते। लेकिन नगर पालिका है, अगर वो नहीं करती तो MLA है, वो नहीं करते तो MP है। क्या आपने कभी इनसे राब्ता कायम किया कि भाई हमारे एरिया का ये काम नहीं हो रहा है? जैसे अभी बालिया मामा ने 10 लाख रुपया दिया, अगर आप MLA को बोलते तो शायद जो पिछला 3-4 साल गुजरा और कई सारे काम हो जाते। हाँ, नहीं तो हम निधि जो आई मामा के पास जाके बात करके तो ही निधि दी ना मामा ने। मामा का साल भर हुआ, हमारे नेता है वो बालिया मामा, हमारी पार्टी के। मैंने उनको तकलीफ बताया तभी 10 लाख की निधि मिली, तो काम चालू हो रहा है ना। और जो अदर MLA थे या वो थे, हमारा कॉन्टेक्ट नहीं था, हम गए अपना मुद्दा रखे। अब खुल के तो बोल नहीं सकता गए लोगों के पास, मगर लोगों ने काम किए नहीं। हाँ, हमारी पार्टी के हमारे खासदार थे, उनको तकलीफें बताए। शोएब बुड्डू साहब को बताया कि ऐसे तकलीफें है, तो शोएब बुड्डू साहब ने बालिया मामा से बोल के मुझे 10 लाख की निधि लाए। अल्हम्दुलिल्लाह काम चालू है, आगे और निधि मिलेगी और काम करेंगे। सीबू भाई ने बताया कि 10 लाख की निधि से यहाँ पर गटर का काम होने जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये कहता हूँ सीबू भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो ये 4 कारपोरेटर जो थे, ये मेरा वार्ड है, ये मेरा वार्ड है, ये लोग मेरे हैं, वो 4-8 साढ़े 8 साल यहाँ झाँकने को नहीं आए। आज हमारे सीबू भाई आज 6 साल से हमारे साथ, मैं उनके साथ जुड़ा 6 साल से। मगर उनका नियत देखो, उनसे गैरड आदमी यहाँ कॉर्पोरेटर कोई है ही नहीं है। 5 नंबर वार्ड में इससे भारी आदमी कोई नहीं है।
हाँ वो गारंटी दे रहा हूँ। उसके आदमी ऐसा है कि इंशाल्लाह इसको लाएंगे ना, मोहल्ले का विकास करेगा हमारे। गारंटी जो आप दे रहे हैं काम की, तो काम कहाँ है वही तो पूछ रहा हूँ। काम ये इनका काम, ये जो 4 कॉर्पोरेटर जीते उनसे सवाल करो क्यों काम नहीं उनसे भी तो कोई सवाल नहीं करता, वही तो बात है। ही नहीं ना, 8.5 साल लोग झांकने को नहीं आए, और अभी जब इलेक्शन आप लोग जाके झांक लेते हैं भाई, क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों नहीं आ रहे हो हमारे वार्ड में? लोग, मैं भी खुद गया, मैं खुद देखा, मैं यहाँ तुमको फर्क बताता हूँ। अभी हमारा जो पट्टी देख लो, वहाँ पट्टी मोहल्ला देख लो, कितना फर्क है। आज हमारे यहाँ मोहल्ले की संडास गायब हो गई है। आज जब बूढ़े लोग को संडास की तकलीफ होती है, कहाँ जाते हैं? बाकी फिर मस्जिद के पास, वो संडास की पूरी जगह गायब हो गई है। उसका कोई बोलने वाला नहीं, उसका क्या है, वो सब कोई आदमी को बोलने का नहीं कि आप बनाया क्या बनाया, कोई एक भी नहीं बनाया था। आपको नहीं लगता कि हम लोग 20-25 साल से गटर में हैरान है, हमको इसके ऊपर भी कुछ सोचना चाहिए? ये गटर तुम बोल रहे ना, उससे गद्दर हाल में हम लोग यहाँ से गद्दर हाल में, मगर हमारे सेबू भाई ने 6 साल कुछ जो किया कि राहत हमको मिली है। जो सेबू भाई ने काम स्टार्ट किया तो लोग ने काम स्टार्ट किए, सब सेबू भाई अपने जास्ती पैसा लगा के काम किए। अच्छा। और हमें सेबू भाई के साथ हूँ, लास्ट तक हम सब सेबू भाई के साथ रहेंगे। ऐसा है कि अब ये जो देखने में आ रहा है ना, ये वार्ड नंबर 5 में ही 50 वार्ड बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हर एरिया का छोटा छोटा जो इलाका है ना, वो अपने अपने प्रतिनिधि को पकड़ कर ये बहुत भारी, ये बहुत भारी, ये बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा। आप लोग ये देखिए कि आपके मोहल्ले का काम कौन करके दे रहा है, आपके वार्ड का काम कौन करके दे रहा है। एक पर्टिकुलर छोटी सी जगह पर काम करने को काम नहीं बोलते, काम बोलते हैं कि आपके वार्ड के हर एक जगह को कौन सही तरीके से संवारना चाह रहा है, बनाना चाह रहा है, उसको आप चुनकर लाइए, उसके पैनल को चुनकर लाइए, तो ही आपका वार्ड सुधरेगा। वरना आप छोटे छोटे यहाँ वहाँ से चुनकर लाएंगे, फिर मालूम पड़ा ये छोटी छोटी लड़ाई में जीत के कोई और आएगा, और फिर से आपको 5 साल जो है उसी गंदगी में, उसी प्रॉब्लम में गुजारना पड़ेगा। ये हमारे भाई ने इस दिन बोले कि हमको संभालना है, ये हमारा वार्ड है, ये सेबू भाई का नहीं, हमारा वार्ड है। हम सेबू भाई को संभाले, सेबू हमारे वार्ड को संभालेगा, बस यही बोलूँगा। पक्का लोग संभालेंगे कि एंड टाइम पे क्या होता है, ये मैं बहुत फैक्ट की बात कर रहा हूँ। एंड टाइम पे लोग ना पलटी हो जाते हैं पैसे के चक्कर में, दूसरी चीजों के चक्कर में। क्यों सेबू भाई, सही है कि नहीं? भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो कमाते 700-800 रुपया कमाते, हमारा घर चल जाता है। हमको 200-300 की लालच नहीं है, हम इनसे दिल से जुटे हुए हैं, इनका लास्ट तक का साथ देंगे। चलिए, अब ये तो वक्त बताएगा, जबकि अब इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएगा तो किसने क्या क्या बात कही है। जी और उबैद भाई, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे भिवंडी में इनके जैसा एंकर मैं देखा नहीं, जो कटिंग सवाल ये करते हैं मेंबर से, किसी से भी, कोई एंकर में दम नहीं है उनकी। मैं एकदम साफ बोलता हूँ, फट्टी है सवाल करने। ये आदमी कड़क है, एकदम एक नंबर। ऐसा एंकर अपने को भिवंडी में चाहिए। शुक्रिया, और ऐसा थैंक यू, नेता चाहिए। शुक्रिया। क्या उम्मीद रखते हैं आप इनसे कि आपके वार्ड के अंदर क्या क्या काम ये करके देंगे जब अगर जीत कर आएंगे तो? इंशाल्लाह उम्मीद तो इतनी है कि आने वाले टाइम में अगर ये जीत के आते हैं तो पहला काम इनका एजुकेशन का। इन्होंने, मैं खुद इनसे बोला था कि एजुकेशन पे हमारे जो बालवाड़ी स्कूल बंद है, पीछे जो स्कूल, हाँ, आज 16 साल से बंद है, तो उसके लिए लेटर उटर करते थे, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं। लेकिन ये उस चीज़ के उसमें हम ही भरे है कि वो चीज़ मैं पहले करूँगा। फिर उसके बाद रही पानी की परेशानी, फिर उसके बाद रही डेनिस लैंड, जो एकदम मेन मुद्दा है यहाँ का। डेनिस लैंड जो लोगों की पूरे ऑल भिवंडी में शायद के चेंज हो गई भिवंडी, और यहाँ की नहीं हुई है, तो वो करेंगे। फिर उसके बाद पानी का, ये 3 मुद्दे बहुत अहम है। उसके बाद जो भी इंशाल्लाह रहेगा वो आगे के चलता रहेगा वक्त के साथ।